मैं एसएन सिंह एक बार फिर से आपका एसएन गुरु यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। डिविजिबिलिटी रूल्स में हम इसके पहले चर्चा कर चुके हैं। 2 की सीरीज, 3 की सीरीज, उसके बाद 5 की सीरीज, फिर 7, 11, 13 का। आज हम चर्चा करेंगे कि कोई संख्या 6 से, 10 से, 12 से, 14 से, 15 से, 18 से, 21 से, 22 से, 24 से और अन्य जो संख्याएं हैं उससे किस प्रकार से विभाजित होती हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि जितने भी विभाज्यता के स्पेशल रूल थे उसको आपको पहले बताया जा चुका है। ये जो संख्याएं आपको दिख रही हैं, इन संख्याओं का कोई कहीं भी स्पेशल रूल नहीं है। स्पेशल रूल ना होने के कारण हम जितना पढ़े हैं उसी का यूज करके ही हम इसको देखेंगे कि कोई संख्या किस प्रकार से 6 से कटती है, 10 से कटती है, 12 से कटती है, 14 से कटती है, 15 से कटती है। इन संख्याओं से कोई संख्या कब कटती है तो उसको हम इसमें चेक करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि अगर कोई संख्या 6 से कब कटेगी, 10 से कब कटेगी, 12 से कब कटेगी, 14 से कब कटेगी, 15 से कब कटेगी, फिर उसके बाद 18 से कब कटेगी, 21 से कब कटेगी, 22 से कब कटेगी, 24 से कब कटेगी, 26 से कब कटेगी, 28 से कब कटेगी, 30 से कब कटेगी। तो इस टाइप से जो संख्याएं हमको मिलती है, अब हर संख्याओं का हमारे पास कोई डिविजिबिलिटी रूल नहीं है। उन्हीं जो हमने अभी तक पढ़ा है उसी का सहारा लेकर के हम इसको भी चेक करेंगे। कोई संख्या 22 से कब कटेगी, कोई संख्या 24 से कब कटेगी। तो इसके लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे कोई संख्या 6 है तो 6 से कोई संख्या तब कटेगी जब इसके कोई ऐसे 2 गुणनखंड कर लीजिए जो दोनों आपस में सहअभाज्य हों। सहअभाज्य का मतलब कि दोनों के बीच का जो एचसीएफ होता हो वह 1 हो, दोनों के बीच जो एचसीएफ हो वह 1 हो। तो हम 6 को कह सकते हैं 2 गुणे 3, 2 गुणे 3। यानी अगर कोई संख्या 2 से भी कटती है और 3 से भी कटती है तो वह संख्या 6 से भी कटेगी। यानी कि अगर कोई संख्या 2 से कट गई और 3 से भी कट गई तो इसका मतलब वह संख्या 6 से भी निश्चित रूप से कटेगी। 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 5। तो अगर कोई संख्या 2 और 5 दोनों से कटती है तो वह संख्या 10 से भी कट जाएगी। 12 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 4। अगर कोई संख्या 3 और 4 दोनों से कटती है तो वह संख्या 12 से भी कटेगी। अगर कोई संख्या 2 और 7 से कटती है तो वह संख्या 14 से भी कट जाएगी। अगर कोई संख्या 3 और 5 से कटती है तो वह संख्या 15 से भी कट जाएगी। अगर कोई संख्या 2 और 9 से कटता है तो वह संख्या 18 से भी कट जाएगा। कोई संख्या 3 और 7 से कटती है तो वह संख्या 21 से भी कट जाएगी। कोई संख्या 2 और 11 से दोनों से कटता है तो संख्या 22 से भी कट जाएगी। कोई संख्या 2, 3 और 8 से कटता है तो संख्या 24 से भी कटेगी। कोई संख्या 13 और 2 से कटता है तो वह संख्या 26 से भी कटेगी। कोई संख्या 4 और 7 से कटता है तो वह संख्या 28 से भी कटेगी। और कोई संख्या 2 और 15 से कटता है तो वह संख्या 30 से भी कटेगी। तो इसका मतलब इसका कोई स्पेशल रूल नहीं है। हमने किया क्या कि जो भी संख्या हमको मिली वह उसका हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिया और ऐसा गुणनखंड किया, ऐसा गुणनखंड किया कि जिसके सहअभाज्य हों, जो दोनों गुणनखंड आपस में सहअभाज्य हों। तो दोनों गुणनखंड जब सहअभाज्य होंगे, और सहअभाज्य का मतलब होता है कि उनके बीच में कुछ कॉमन ना हो, उनके बीच में कुछ कॉमन ना हो, केवल एक कॉमन हो। तो 2 और 3 में केवल एक कॉमन मिलेगा, 2 और 5 में केवल एक कॉमन मिलेगा, 3 और 4 में केवल एक कॉमन मिलेगा, 2 और 7 में केवल एक कॉमन मिलेगा, 2 और 11 में केवल एक कॉमन मिलेगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 6, 10, 12, 14, 15, 18, 21, 22, 24 जिसका डिविजिबिलिटी रूल हमको नहीं पढ़ाया गया उसका भी डिविजिबिलिटी रूल हम प्राप्त कर सकते हैं। और इस प्रकार से अगर हमको यहाँ तक पता हो गया तो हमने अभी तक आपको जो बताया है वह यह बताया है
कि सबसे पहले हमने आपको बताया था कि कोई संख्या 2 से कब कटती है, जब लास्ट डिजिट जो होगा वह विभाजित होगा किससे, 2 से, या कह सकते हैं लास्ट की डिजिट जो होगी 0 2 4 6 8 होगी, तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। 4 से कोई संख्या कब कटती है, तो हमने कहा था कि लास्ट की 2 डिजिट हम चेक करते हैं, लास्ट की 2 डिजिट डिवाइड बाई 4। जब हम 8 के बारे में चेक करते हैं तो कहते हैं कि लास्ट की 3 डिजिट डिवाइड बाई 8। अगर लास्ट की 3 डिजिट 8 से कटती है तो कोई भी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। 16 से जब हम डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं तो कहते हैं कि लास्ट की जो 4 डिजिट होगी वह संख्या अगर 16 से डिवाइड होता है, वह लास्ट की 4 डिजिट अगर 16 से डिवाइड होता है तो वह 16 से वह संख्या पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो इस टाइप से फिर आगे हमने 32 का लिया था, 64 का लिया था, यानी कि 32 में हम देखेंगे लास्ट 5 डिजिट, 64 में देखेंगे लास्ट 6 डिजिट। तो इस प्रकार से हमने इसको बताया था। फिर उसके बाद हमने बताया था कि 5 से कोई संख्या कब कटेगी, जब लास्ट की डिजिट जो होगी वो 5 से विभाजित होगी। फिर उसके बाद हमने बताया था 25 से कोई संख्या कब कटेगी, तो कहा गया था कि लास्ट की जो 2 डिजिट होगी वह अगर 25 से डिवाइड होगी। फिर हमने बताया था 125, तो लास्ट की जो 3 डिजिट होगी वह अगर 125 से डिवाइड होती है तो वह संख्या 125 से डिवाइड हो जाएगी। इसको हमने बताया था। फिर उसके बाद बताया गया था कि लास्ट में अगर 1 जीरो होगा तो 2 से कट जाएगा, लास्ट में 2 जीरो होगा तो 4 से कट जाएगा, लास्ट में 3 जीरो होगा तो 8 से कट जाएगा, लास्ट में 4 जीरो होगा तो वह 16 से कट जाएगा। उसी तरीके से यहाँ बताया गया था कि लास्ट में 0 होगा तो वो 5 से कट जाएगा, लास्ट में 2 जीरो होगा तो वह 25 से कट जाएगा, और लास्ट में 3 जीरो होगा तो वह 125 से कट जाएगा। तो ये तो हमने 2 वाली सीरीज और 5 वाली सीरीज। उसके बाद हमने बताया था कि जो 3 वाली सीरीज होगी, जैसे 3 से और 9 से कोई संख्या कब कटती है, तो यहाँ बताया गया कि डिजिट सम कर लीजिए, डिजिट सम यानी अंकों का योग कर लीजिए और उसको 3 या 9 से भाग कर दीजिए। अगर 3 का भाग डिजिट सम में चला जाता है तो वह संख्या 3 से कट जाएगी, अगर 9 का भाग चला जाता है तो वह संख्या 9 से कट जाएगी। 7, 11 और 13 वाले में बताया गया कि आप 3-3 का पेयर बना लीजिए और इनके बीच का डिफरेंस ज्ञात कर लीजिए। डिफरेंस अगर कटता है 7 से, 11 से और 13 से, तो दी गई संख्या 7, 11, 13 से दी गई संख्या 7, 11, 13 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। उसके बाद आपको ये बताया गया था कि हम कोई भी 3 डिजिट ले करके अगर इसका दोहराव 2 बार कर दें तो वह संख्या 7 से, 11 से और 13 से पूर्णतया विभाजित होगी। उसके बाद बताया गया था कि कोई भी एक डिजिट ले करके अगर हम उसका दोहराव 6 बार कर दें तो यह जो संख्या होगी यह 3 से, 7 से, 11 से, 13 से और 37 से पूर्णतया विभाजित होगी। तो डिविजिबिलिटी रूल में हमने इतना ही आपको समझाया है, सारा कुछ यही है। तो आप इसको एक बार पूरा वीडियो देखिए, अच्छे से समझिए कि 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से, 12 से, 13 से किस प्रकार से कोई संख्याएं कटती हैं। तो आप अगर डिविजिबिलिटी रूल जानते हैं तो निश्चित रूप से आपको जो आने वाले प्रश्न होंगे उसमें आपको बहुत फ़ायदा होता है, और आप बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जिसको आप देखते ही हल कर सकते हैं अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से पता है तब, और अगर नहीं पता है तो आपको वही क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो आप डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से पढ़िए
और उसके बाद आने वाले प्रश्नों को आप अच्छे से सॉल्व करिए। अब आगे वाले वीडियो में हम इसको बताएंगे कि किस प्रकार से हम इस डिविजिबिलिटी रूल का यूज करते हुए हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो अब इस पे आधारित कुछ प्रश्न हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे और उस पर चर्चा हम करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।